हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम देख रहे हैं लाइव मोदी जी's इंटरैक्शन विद पेरिस पैरा ओलंपिक चैंपियंस। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा उसको देख लेना, वो इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में होगा। बहुत ही प्यारा है, इतना मजेदार है, हंस हंस के आप पागल हो जाओगे और इतना प्राउड फील करोगे कि हमारी मतलब आपको कहना चाहिए कि हमारी किस्मत कितनी अच्छी है कि हमारे को मोदी जी जैसा प्राइम मिनिस्टर मिले हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मुझे ब्रॉन्ज मेडल पे इतना ही मिलता है। ये बड़ा मजेदार पार्टनर देखना उसमें। अब तुझे खाना नहीं मिलेगा। तो हम कहते हैं ना आज खाना मिलेगा ऐसे ही। ये मेरा तीसरा पैरालंपिक था। मैं पिछले में भी आपसे मिला था, आपने मुझे बहुत मोटिवेट किया था, लेकिन शायद इस बार भी थोड़ी कसर रह गई। मैं रियो पैरालंपिक में भी चौथा था, टोक्यो में भी चौथा था, इस बार पेरिस में भी चौथा हो गया सर। कोई बात नहीं। ये 4 नंबर मेरे से कुछ ज़्यादा ही प्रेम में है। तो मैं इसी 4 नंबर को शायद मोटिवेशन में लेता हूँ, तो सोचता हूँ कि अगला मेरा चौथा पैरालंपिक होगा। चौथे में मैं कुछ करूं। जैसे कि सर मैं अपने आप को फेलियर तो नहीं कहूँगा, जैसे कि मैं पैरा की हिस्ट्री में, ना कि इंडिया की में, ऑल ओवर द वर्ल्ड पैरा की हिस्ट्री में मैं अकेला ही ऐसा एथलीट हूँ जो इतने बड़े इवेंट में इतनी बार ऐसे रहा है। तो फिर मैं कहीं ना कहीं सोचता हूँ कि ओलंपिक में ऐसी कई हिस्ट्री हैं, जैसे कि एक डिस्कस थ्रोअर भी हैं फ्रांस की जिनका 5वें ओलंपिक में सिल्वर मेडल आया। एक ट्रिपल जंपर भी हैं, शायद यूएसए के हैं, कहाँ के हैं, उनका 5वें ओलंपिक में मेडल आया। तो शायद मैं फिर अपने आप को ये भी मोटिवेशन देता हूँ कि तू पहला एथलीट पैरा वर्ल्ड में बनेगा जो सबको मोटिवेशन देगा कि भाई जब उसने चौथे में जीता था तो तुम लोग पहले में क्यों हार मान रहे हो। यहाँ कुछ एथलीट्स ऐसे हैं, जैसे कि ये गुड़िया है, ये 4th है, काफ़ी लोग 4th हैं, तो ये निराश हो रहे हैं। तो मैं इसमें भी थोड़ा ठीक फील कर रहा हूँ कि इनके कोचेस ऐसे कह रहे हैं, उसको देख लो। तीन बारी, चौथे बारी में तो तीसरा आएगा। देखिए मैं समझता हूँ कि आपका ये जो जीवन की तरफ देखने का दृष्टिकोण है ना, वो शायद आपकी सबसे बड़ी ताकत है। आप तो एक नया लॉजिक निकालो कि मैंने दुनिया को इतना दिया है कि मेरे रहते हुए अब तक 9 लोगों को आगे किया है मैंने। चौथे पर रह करके आपने मतलब अभी समय नहीं है, बट इस बार जो रहा है वो शिष्यों का समय रहा है। हम 3 एथलीट हैं ऐसे जो अपने शिष्यों को सपोर्ट कर रहे हैं। तो देवेंद्र भाई साहब हैं, इनके शिष्य का गोल्ड आया है, और एक और है सोमन राणा है, उनके शिष्य का ब्रोंज आया है। और मैं नवदीप का कोच नहीं हूँ, बट मैं नवदीप का गुरु हूँ। इसको मतलब जेवलिन स्टार्ट से लेके आज तक की जर्नी ऐसे बड़े भाई गुरु के तौर पे रहा है। तो इस बार मैंने नवदीप को दे दिया कि इस बार तू ले जा। अगली बार सर जरूर पूरा प्रॉमिस करता हूँ मेरा रहेगा। और सर बीते 3 ओलंपिक जितने भी पैरालंपिक मैंने देखे हैं उसमें मैंने ये फील किया है कि जैसे कि सभी लोग बात करते हैं ये कंट्री इतनी बड़ी है तो एक्सपेक्टेशंस पहले लेके जाते हैं, बहुत तगड़े गेम्स होंगे, बहुत तगड़े गेम्स होंगे। लेकिन सर मुझे ऐसा बिलीव है अगर इंडिया 2036 का ओलंपिक पैरालंपिक करवाती है तो मुझे नहीं लगता धरती का उससे तगड़ा इवेंट कहीं पे हुआ होगा। तो बहुत डिफिकल्ट है। उसमें पूरी कोशिश करेंगे कि बुढ़ापे में भी देवेंद्र भाई साहब को एक आइडल मानते हुए अपने 8 गोडों को बचाते हुए उसमें कोशिश करेंगे उसमें भी खेल पाए। नहीं, आपका जीवन के तरफ देखने का एक दृष्टिकोण है ये अपने आप में बहुत ही इंस्पायर करने वाला है कि भाई मैं आगे भी कुछ करूंगा और करके रहूंगा। मैं आपको बधाई देता हूं। थैंक यू सर। नमस्कार जी। मैं मेंटल कोच हूँ राधिका सिंह, शूटिंग टीम के साथ। और आप कह रहे थे कि अपना हमारा एक्सपीरियंस शेयर करें। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक ग्रुप की मोहब्बत एक दूसरे के लिए। तो शूटिंग टीम में कोई एक दूसरे से compete नहीं कर रहा है, सब अपने आप से compete कर रहे हैं, तो वो आगे बढ़ रहे हैं। और जितनी भी उनकी क्षमता है, जितनी भी उनकी तैयारी है, उसके आगे वो अपनी वीकनेस नहीं देते, स्ट्रेंथ नहीं देख रहे,
वो अपनी स्पोर्ट के लिए मोहब्बत देख रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी टीम बहुत जुड़ी हुई रही। और ऑल्दो मैं एक ही इवेंट के लिए 2 बच्चों को तैयार कर रही थी, कोई कंपेटिटिवनेस नहीं था उनमें। तो ये बहुत बड़ी ताकत है कि हम ये सोचो हम देश के लिए कर रहे हैं दोनों, कोई भी जीते जीत हमारी है। स्पोर्ट में दिखती है सर। नहीं, आप ये मेंटल हेल्थ को करती हैं तो उसमें क्या क्या करती हैं? सर जो सबकॉन्शियस माइंड है 90% जो दिमाग होता है उसमें कोई कमजोरियां हैं तो उनको चेंज करना, और जो आपकी स्ट्रेंथ है उनको आगे लाना, अपनी पर्सनालिटी से जोड़ना और अपने आप को आगे लेके जाना। नहीं, कोई इन लोगों का योगा का संबंध, कोई मेडिटेशन का मुझे संबंध, मोदी जी को एग्जैक्ट चाहिए specific क्या training वगैरह आप लोगों ने करते हैं? योगा भी है, हमारे टीम में एक योगा भी कराते थे। तो रोज़ सुबह मेडिटेशन होती थी, रोज़ शाम को जो भी सीखते थे बच्चे वो रोज़ दोहराते थे, मतलब रोज़ मेंटल ट्रेनिंग करते थे अपनी। तो वो टाइम उनका रेंज पे प्रैक्टिस, उनका योगा से प्रैक्टिस, मतलब टीम में बहुत ऑर्डर है सर। तो दुनिया के बहुत देशों के स्टूडेंट्स खिलाड़ी होंगे जो योगा मेडिटेशन नहीं जानते होंगे जी। तो हमारे लोगों का क्वालिटी में क्या फर्क पड़ता है? जी बहुत फ़र्क पड़ता है, बिकॉज आप अपने अंदर के दिमाग को जब कंट्रोल ले आओ तो आप अपनी गेम को बहुत आगे लेके जा सकते हो। तो ये आपने भी बहुत बहुत अच्छा किया है कि योगा हमारे कंट्री में बहुत बढ़ाई है। और आई थिंक स्कूल्स में सर इसको आप सब्जेक्ट बनाएं, बिकॉज इसमें जो साइंस में जो शक्ति है, फिजिकल एजुकेशन की जगह योगा कर दो। थैंक यू सर। और कोई पहले तो बहुत बड़ी खुशी की बात कि कपिल ने ना ही पैरा जूडो में जबकि एबल जूडो में भी पहला भारत को मेडल दिया है। अब तक एबल या पैरा जूडो में कोई मेडल नहीं दिया। और कपिल के नाम एक और हिस्ट्री है कि विजुअली इम्पेयर्ड इन एनी गेम का पहला मेडल भी कपिल ने इंडिया को दिया है। सो हम सब लोग को उसकी बधाई। हमारे जो जूडो के टॉप शॉट्स हैं वर्ल्ड के, उन सब लोगों ने पर्सनली पोडियम से उतर के आके हम लोग को कंग्रेचुलेट किया, बोले वी डिडंट एक्सपेक्ट सच अ क्विक अपराइज इन पैरा जूडो, सो हैट्स ऑफ टू यू गाइज। एंड सर वो हम लोग अकेले नहीं कर सकते थे, साई OGQ इज फिनोमिनल सपोर्ट हम लोग को मिला है, एंड ऑफ कोर्स द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आई मीन नीडलेस टू से। तो सर थैंक यू सो मच। एंड जितने और कोचेस हैं UK USA, जो हम लोग के अच्छे फ्रेंड्स हैं कोरिया, वो सब लोग आए, बोले वी न्यू यू वर गोइंग अप अहेड बट वी डिडंट रियलाइज इट्स गोना बी सो सून। सो वी फेल्ट वेरी प्राउड एंड थैंक यू टू द एंटायर टीम दैट इज बैकिंग अस अप। थैंक यू सो मच सर। वेरी नाइस। और सबको हो रहा है कि मोदी जी को भी थैंक यू कर रहे हैं कि इतना इंकरेजमेंट दे रहे हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट, मेंटल मॉरल हर तरह का सपोर्ट दे रहे हैं। और देखो मोदी जी ने पहले जब जीते थे तो कईयों के साथ फ़ोन पे भी बात की थी, हमने वो वीडियो भी किया था। अब जब वो वापस आए मोदी जी ने कहा मैंने सब बात मैं कईयों से भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से कब यूक्रेन में थे, पर मैंने सबसे बात बाद में करनी है। और उन्होंने जैसे अब आए हैं तो उनको साथ पूरी सबको बुला के उनसे मिले हैं, उनसे बातचीत हो रही है, गपशप हो रही है, हंसी मजाक हो रहा है, बहुत कुछ। और मोदी जी को मैं ये देख रही थी कि कोई एक ऐसा वेग आंसर नहीं चाहिए। जैसे उन्होंने पूछा कि तुम क्या ऐसा कराते हो, तो उसने बड़ा जेनरिक सा आंसर दिया था। मैंने कहा इससे तो कुछ पता ही नहीं चला तुम ऐसी क्या खास चीज कराते हो। तो मोदी जी ने खास उस बात को छोड़ा नहीं और बोला क्या मतलब योगा कराते हो, कोचेस वगैरह जो है वो तो वो उनकी चीजें सीक्रेट्स होती हैं, बताने नहीं वो चाहते। तो हाँ, वो दिख रहा जैसे था। जूडो वाले भाई साहब थे, उन्होंने पूरा नहीं बताया था, कुछ बोलने तो सीक्रेट है कि तो क्या क्या मूव करना होता है, क्या कैसे बोल उसको के क्या- लेफ्ट में हाँ, मारते हो, उन्होंने पूरा नहीं बताया था। अच्छी बात है। चलो कि उन्होंने कहा था हिंट तो दे दिया secret था है, कि ऐसे होता है ऐसा कि होता है। हर कोच का अपना तरीका होता है अपने प्लेयर को बताना। नहीं, बहुत क्या अच्छी करना। सक्सेस मिली है, बहुत अच्छी बात है। कि कुछ साल पहले 15 साल पहले इंडिया का मेरे ख्याल से 1 मेडल आया था और आप कह सकते हैं 10-15 साल में 20 मेडल्स आ गए, जबकि इंडिया इतनी देर से कोशिश कर रहे रेगुलर ओलंपिक्स में, जहाँ पे अभी तक हमारे बेरली 10 से ऊपर नहीं हुए। मुझे तो लग रहा है इन्होंने ज्यादा कमाल किया। इन्होंने ज्यादा कमाल इन्होंने किया। ज्यादा कमाल की बात तो यही तो बोल रहे हैं इन्होंने- वही कि तो। और ये वेस्टर्न वर्ल्ड में भी इनकी आई थी कि मतलब सिर्फ 3 मेडल से शुरू हुए थे। ये पहली कंट्री है जो विद इन अ स्पैन ऑफ वेरी क्विकली 25 पहुंच गई है। बिल्कुल। और अगर अभी 25 पहुंच गई है तो आगे पहुंचेगी। चाइना के 200 से ऊपर थे, मगर बोल रहे हैं 25 है। ट्रैजेक्टरी इतनी तेज है इंडिया की कि बहुत कमाल करेगी पैरा ओलंपिक्स में, विच इज़ अमेजिंग।
और बहुत ही सुन के इसको अच्छा लगा कि कह रहे थे जो हमारी फ्रेंडली कंट्रीज हैं, पता नहीं यूएसए, हाँ, यूके उसमें और USA एक भी दो था, और friendly countries में। यूके भी बोला था कि उनके वो खास आई कि हमें पता था कि तुम अच्छा करोगे, पर इतना अच्छा मतलब इतना फास्ट तुम उस मतलब गेम को आगे भी बढ़ोगे। खत्म कर दोगे या उस टाइप से, वो हमको नहीं था। तो और कॉन्ग्रेचुलेट करने वो खास आए हैं, विच इज वेरी नाइस, वेरी स्वीट। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।